ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖਵੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। दिन वाले दिन भी मनाया जाएगा सतगुर संगता साहब जी का, लेकिन अज इकट्ठे हाँ तो सारे दिन इकट्ठे हो गए तो खुशियां मिल के असी ते समूह संगत नूं अज दे दिहाड़े दियां बहुत बहुत बधाइयां। सतगुरु सेवा राम जी का आप जी ने जिस तरह हुणी राजू जी जिक्र कर रहे सन स्टेज तो कि भी कोई इत्थे शरीर बैठा नहीं जिस ते उन्हां दी कृपा नहीं हुई होवे। सब ने गुरु महाराज कोलों खुशियां लितियां ते अज ये वही बरकतां ने जे असी सारे इकट्ठे होके इत्थे बैठे हैं। ते जिक्र एक राती व्हाट्सएप मैसेज आया 15 अगस्त का जो प्रोग्राम हो रहा सी ते उस वक्त जिक्र किया सी कि एक गुरपाई साढ़े कोल साड़ा अपना भरा ही है आया सी ते उन्हें जिक्र किया सी ते दास ते भुल गया इस गल नूं। मैं अगों मौका बनेगा तो मैं क्या जरूर सांझी करांगे। तो उन्होंने वो क्लिप ही भेज दी मैनू। पहले मैनू किसी ने कहा तो मैं गल नहीं समझिया, लेकिन जदों क्लिप वेखी अपनी तो फिर समझ आ गई कि ये जिक्र किसदा हो रहा है। ये जिहड़े परिवार सतगुर भगवान दास साहब जी के वड्डे साहिबजादी माता सुंदर कौर जी, जिहड़े साडे दादी जी दे माता राम कौर जी दे भैन सन, उन्हां दा परिवार, उन्हां दी बच्ची दा अगों बेटा मतलब कि उन्हां दा दोतरा हो गया। साम महाराज उन्हां दी जिहड़ी बच्ची है उन्हां दा दोतरा। उन्हें जिक्र किया क्योंकि इकट्ठे हुए सा, कुछ कारण बनया मोती नगर आ गए। हो मोती नगर आ गए तो मेरे कोल बैठे तो सरन तो संगतां आईयां हुई सन, होर भी मासी जी का ही परिवार आया सी, उन्हां दी बच्ची छोटी सरंद विआही है जिहड़ी गुलबो जी दी साढ़े अपने गुरभैन ने उन्हां दी नूंह हैगे ने, ते वो आए सन। तो उन्हां उस टाइम वो बैठे सन तो उस बच्चे ने जिक्र किया, कहने लगा सच्चे पातशाह के बारे मैं गल तुहाडे नाल, वैसे तो उन्हीं मैनू मना कर गए सन सच्चे पातशाह। सच्चे पातशाह जी कहते हैं ये जिक्र करने वास्ते मना कर गए सन। कहते मेरे नाल 2 वारतां हुई सन, एक तो मैं बबली दीदी जी नाल सांझी कर दी। मैं ठीक है जी, उसका जिक्र नहीं आया, लेकिन ये गल जिहड़ी आप जी नाल कर रहे हैं ये वास्ते साहब महाराज होनी मैनू मना कर गए सन कि ये जिक्र नहीं करना किसी का। कहते जदों मेरे ते बीती है गल तो अगले दिन मैं मोती नगर गया सवेरे।
तो कहते साहब महाराज उन्होंने कहा इत्थे की करने आया तू, इत्थे की करने आया, निकल। तो फिर कहते हथ रख दिता मूँह ते, कहते नहीं जी उन्हें जो ਉਹਦਾ एक्शन सी मैं वो दस रहा मूँह ते, कहते नहीं साहब महाराज उन्होंने हथ रख जंगल रख दी, कहते चुप और निकल जा तू इधरों। तो कहते गल नहीं करनी तू, कहते मैं क्या गल, कहते उन्होंने मना किया सी लेकिन इतना वड्डा, तो जो जिक्र कर रहे सन तो वो जी गल की मैं सतगुरु साधू राम साहब जी की साखी याद आ रही सी कि मजदूर वाली साखी जड़ी सी वो याद आ रही सी बार बार। लेकिन वो जिक्र ते उन्हें किया, कहन लगा मैं घरों निकलिया स्कूटर ते, तो कहता जिंज अरदास करके घरों निकलता बंदा सच्चे पातशाह काम ते चले हैं तो आप जी मेरे सहाई होना। कहता मैं स्कूटर ते बैठे हाँ, पता नहीं मैनू उस दिन की महसूस होया, रोज़ ही अरदास करके निकलना सच्चे पातशाह मेरे अंग संग सहाई होना। तो कहते उस दिन मैनू कुछ अलग ही महसूस होया, मैं स्कूटर ते जो बैठे तो मैनू इंज लग्या मेरे पिछे साहब महाराज नहीं बैठे, तो मैं इंज पिछे वेखना तो उन्होंने मैनू इंज कहना अगे अगे चली चल, अगे चली चल। कहते हूँ पिछे वेखना तो उन्हें कहना अगे चली चल, तू जिथे चलना चल। तो मैं क्या साहब महाराज उन्हीं मेरे पिछे किधरों आ गए, कहते मैं बिल्कुल महसूस की कर रहा, मैं वेख रहा मेरे नाल। कहते मैं पहुँच गया राणा प्रताप बाग, नानक प्याऊ गुरुद्वारे तो पहले अगर जिन्होंने वो ध्यान होवे राणा प्रताप बाग ते गेट बने हुए ने, राणा प्रताप बाग ते पुराने गेट बने हैं। कहता मैं ज्यों गेट दे विचों पार होए वड़िया तो स्कूटर मेरा उछल के पार पिया, मैनू नहीं समझ आया कि मैं होया कि मेरे नाल कि स्कूटर मेरा एकदम उछल के गेट तो बाहर परले पासे हो गया। कहता पिछे मैं वेखना तो पूरी उतों छत डिगी हुई है उस गेट की। तो कहने लोग इकट्ठे हो गए, सरदार जी आपको तो कुछ नहीं हुआ, सरदार जी आपको, कहने मैंने तो कोई समझ ही नहीं आ रही होया कि बस मैनू इतना महसूस होया मैं उस गेट तो निकलिया तो सड़क पार हो गया, गेट तो पार हो गया। कहने मैं अपने आप ही वेखना हैरान हाँ, हका बका हुआ कि पिछे ते गेट का एक साइड गया हुआ और मेरा स्कूटर कदों वड़िया और कदों पार होया मैनू समझ ही नहीं आई। कहना मैं स्कूटर पे बैठे हाँ तो सच्चे पातशाह ने चल बच्चे, कहना मैं चलिया अगे जाके थोड़ा जहा हो ही संभालिया, मैं क्या एक मिनट आराम नाल पिछे बहना तो हड़बड़ाहट च कहता मैं निकल पाया स्कूटर से। कहता पिछे बह के वेखना तो हम साहब महाराज होनी कोई नहीं। कहता साहब महाराज उन्होंने वेख रहे, मैं क्या मेरे नाल ते सन होनी, पिछों मेरे नाल ते आ रहे सन, साहब महाराज होनी गए किथे। कहता मैं अगले दिन सवेरे मोती नगर पहुँच गया, मोती नगर पहुँच गया तो मत्था टेकिया। कहते सच्चे पातशाह को कहते तू की करने आया इतने, कहते सच्चे पातशाह, कहना मैं गल करने की कोशिश की, कहते उन्होंने अपने मुँह ते गल करके कहा चुप हो जा बस निकल जा तू इधरों, चुप हो जा बस निकल जा इधरों तू। कहता मैनू उस दिन जो मेरे नाल होया मैं आप अपनी अखां नाल साक्षात वेखिया कि सच्चे पातशाह ने मेरी किस तरह रक्षा की थी। तो ये चीज़ां जदों सामने आंदियां ने, कोई सुनांदा है तो फिर पता चलता है भी ये गल्लां जड़ियां ने कोई कितनी वड्डी गल सी। कहने लगा मैनू समझ ही नहीं आया और दुनिया मैनू पूछ रही है, कहते साई ठीक हो ना, और मैं बाहर
मैनू कुछ है ही नहीं। कहते पीछे देखो, पिछे वेखना ते ऐसियां किरपा सच्चे पातशाह दियां उन्होंने दसियां। ते ये जसाखियां गुरु महाराज दियां जितनियां करिए, रात नूं भी कीतियां सन। ते नहीं कि राती कीतियां सन कोई किसी दे दुख की गल करिए, कुछ करिए। एक आप जी नूं याद होएगा, गुरबचन लाल जी ने साखी सुनाई सी, ध्यान किया होवे। उन्हां दे भरा दे जख्म हो गया सी पेट से, ठीक ही नहीं होंदा सी, इलाज करा लेते, ऑपरेशन होया, वो जख्म ही नहीं ठीक हो रहा। दुनिया भर का इलाज कर लेते, दुनिया भर का इलाज कर लेते, लेकिन सच्चे पातशाह ने जदों कहते चलो घर चल लो, वेखने की हैगी ये तकलीफ। संक्षेप विच गल कर रहे हैं, कहने लगे की हैगी तकलीफ, जड़ा इलाज महीनों तो वड्डे डॉक्टर कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रही, तो की मंगाया कि एक स्पिरिट चलता सी, तो स्पिरिट ले आओ, तो रूई ले आओ। वो जख्म साफ करते रहे करते रहे करते रहे, तो वेख्या विच एक धागा पकड़ के उन्होंने खिंचिया, वो धागा बाहर निकलिया, स्पिरिट मलते रहे। उधर तक बस यही कह गए कि स्पिरिट ही इनू सवेरे शाम लाते रहो, बच्चा ठीक हो जाएगा। जड़ा महीनों तो दवाइयाँ खा के इलाज करा के बड़े बड़े डॉक्टरों से नहीं ठीक होया, सच्चे पातशाह ते निगाह ही पैनी सी ना उस चीज़ से, सिर्फ निगाह पैनी थी उत्ते। अगर संसारिक तौर पर गल्लां करिए तो कोई मतलब हर पासे गुरु महाराज दा साढ़े ते कितनी कृपा। असी ये वेखीए कि ये जड़े सानू जिस तरह बच्चे ने जिक्र किया 5 मिनट बहना सिखा दिओ सच्चे पातशाह जी, ये उन्होंने वास्ते वे नवे जड़े बच्चे ने अज की पंजीरी है जिन्होंने सतगुरां दे वचन नहीं सुने। इस उन्होंने सच्चे पातशाह जी की साखियां विचों ही जो उन्होंने उपदेश सानू दिते, उन्होंने उपदेश ने। साखियां तो जो बननगियां विचकारे जिक्र जरूर आएंगे कि सिर्फ कहने लगे 5 बहना सीख लो। ये भी नहीं किया उन्होंने कि माला फेरना 5 मिनट, सिर्फ ये कहा कि बहना सीख लो संगत। तो इस गल नूं समझना, बहना सीखने का मतलब जड़ा बैठना है ना और एक सुनना, 2 चीज़ां बड़ियां औखियां जे। कदे इस चीज़ पर विचार करो, एक बैठ जाना और बैठने तो बाद उस चीज़ नूं सुनना। अगर ध्यान ला के तुहाडा मन उत्थे एकत्रित है उस जगह ते, तो समझो वो गल तुहाडे अंदर जा रही है। वो अंदर गल तुहाडे जा रही है, दा मतलब ये हैगा कि वो गल तुहाडे अंदर जगह बना रही है, तुहाडे अंदर असर कर रही है। अगर असर ताई होएगा जो असी एक चित होवांगे, बैठे होवांगे, बिरती साडी ठीक होएगी। बिरती जदों बैठना सीख गए तो फिर अगला स्टैप है साड़ी बिरती भी जुड़े। बिरती जुड़नी जदों आ गई सानू, तो फिर जो उपदेश आ रहे हैं वो सानू समझने भी साढ़े पल्ले पैने शुरू हो गए। जो गल कही जा रही है वो साढ़े हुण पल्ले पैनी शुरू हो रही है। वो पल्ले पैनी शुरू हो रही है अगर सानू अच्छी लग रही है, अगर वो सानू अच्छी लग रही है तो समझो कि वो काम बना रही है साड़ा। क्योंकि अच्छी ताई लग रही है
कि अगर साढ़े विच कमियां ने तो सानू इशारा मिल रहा है भई तेरे अंदर ये कमियां ने, दूर कर। तो उन्हां कमियां नू दूर कर रही है साढ़े। और अज तक अगर किसी ने अच्छी गल सिखाई नहीं सी, कोई नहीं सी, तो कहने लगा इस तो पहले पता नहीं सी, अज समझ आया गल की है कि जीवन किस तरह का होना चाहिए। इस तरह पहले कोई समझाने वाला नहीं सी सानू। तो ये जो चीज़ां गुरु वाली मत हुई, एक किरपा कहते जदों आशीर्वाद भरे शब्द सुनाई देंदे ना, तो समझो किरपा हो रही है। वो अंदर अगर साढ़े जा रही है तो समझो उन्हां दी किरपा हो रही है, अंदर असीं तां ही वसा रहे हैं। ये माला साढ़े हत्थ च फड़ियां ने, ये माला सारियां दे हत्थ च फड़ियां ने। ये ना कदे गलती समझ लेना कि ये माला मैं फेर रहा, ओदी रजा ना होवे ते माला फिर नहीं सकती, नाम जपया नहीं जा सकता। बाबे डेरे की चौखट से कदम नहीं रख सकते। चौखट तो पैर रखने तो पहले घंटी बज जाएगी, कुछ दुख सुख हो गया, भुल जाओगे अंदर जाना। और कृपा होएगी, कुछ सुख लिखिया होएगा तो कदम अगे वल वध जाएंगे, तो काम बन जाएगा। हुण वही दारे जिधरों पाना भी है, तो जिधर हुण अंदर बढ़ने भी नहीं दे रहा कोई, ये नहीं है। लेकिन साड़ी इहो जी घरों अरदास ऐसी होवे कि गुरु महाराज सच्चे पातशाह साढ़े ते किरपा कर। असी सवेरे उठने हाँ, बहने हाँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, लेकिन सही मैंने कोई भी कवे मैनू कि चित्त साड़ा कितनी देर जुड़ता है। भावें 2 घंटे लाने, भावें 3 घंटे लाने, भावें 1 घंटा लाने। अगर एक पल वास्ते भी, एक पल वास्ते भी साड़ा चित्त जुड़ जाता है ना उस मालक नाल, बैठे भावें 2 घंटे हैं, उन्होंने 2 घंटिया ये खोज करो कि केड़ा पल होएगा, केड़ा क्षण होएगा जदों मैनू उहदे नाल दर्शन होणगे, उहदे नाल मिलाप होएगा। वो जड़ा घंटा 2 घंटे बहना ना, वो इंतज़ार है। ये प्रभु का सिमरन की है, कोई बुलाना इतना आसान कम नहीं है, इतनी कमाइयां नहीं ने साड़ियाँ। लेकिन एक पलक, एक झलक पाने वास्ते सानू मेहनत करनी पैंदी है। अगर वो एक पलक, एक झलक सानू मिल जाए तो समझो साढ़े जीवन विच कितना निखार आ गया। कोई सानू वो घंटियां दा ये चीज़ां समझनियां ने। सतगुरां ने सानू ये सिखाया, सतगुर सच्चे पातशाह ने, अगर साखियां आप जी सारियां पढ़ो, सतगुर बालक सिंह साहब जी तो लैके सतगुर सेवा राम जी तक सारिया चीज़ां बार बार अगर तुसी दोहराओ, वेखो सारिया एक दूसरे नाल मिलदियां ने। गुरु ने सानू जड़ा पुल बिठाया है ना, तो असी यही कई बार संबोधन करने कि गुरु कहता है कि तुसी संगत करोगे, तुसी सोने वर्गे हो जाओगे, तुहाडी काया पलट हो जाएगी, तुहाडे जीवन विच निखार आ जाएगा। लेकिन गुरु कहता है तुसी संगत विच बहोगे, जिस पारस नाल तुसी रले हो वो पारस सोना नहीं करता, वो पारस जड़ा है पारस करता है, तुहानू सोने तो भी उत्ते पारस बना देगा। लेकिन वो गल समझ आनी चाहिए, पारस का मतलब समझना। किसी नू जादुई छड़ी देती दी जाए, उहदा उपयोग 2 तरीके नाल हुंदा है। अगर मन विच हंकार आ गया कि मेरे कोल तो यह चीज़ हैगी, तो मैं तो इहदे नाल सब दा सर्वनाश कर देना,
ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਚੌਗਿਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉੱਠ ਬੈਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ ਹੋਵਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਨੀ ਦੀ ਚਲਤ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਤਰਾ ਜੀ ਵਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਤਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੋਇਆ? 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5ਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਵਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। 1 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਉਹ 1 ਤੋਂ 2 ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 1 ਤੋਂ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
इस तरह जोड़ के रखा कि उसकी हाज़री शुक्रवार की जरूर होवे, किसी टाइम आवे लेकिन आवे जरूर आवे। तो इस करके असी यतन करिए सारे कि शुक्रवार की वरनी होंदी है। जड़े नहीं पहुँच पाते, शुक्रवार बहुत लंबा समा है साढ़े को, सवेरे तो लैके दोपहर तक, जिस टाइम मिले। और वेखना कोई ऐसी गल नहीं, दुकान बाबा जी के कमरे जो जाइदा है तो सवेरे दुकानदार जड़े दुकाना ते जाते हैं बई आके फिर वापस जाना, फिर दुकान वास्ते तैयार होना, दो समय की तैयारी नहीं होंदी। लेकिन यो यतन करते हैं कि बई उस दिन एक अद्धा घंटा पहले निकल आइए जो साड़ी हाज़री उस प्रोग्राम में लग जाए, ताकि विचकार शामिल हो के हाज़री लवा के तो फिर अपने कामों नूं निकल जाइए। ये भी महसूस करने सामने संगत के जो दर्शन होंदे ने, तो ये गुरु ने कृपा साढ़े ते कीतियां। तो ये चीज़ां बख्शिशां जड़ियां चलदियां आ रही तुर दरगाह तो, सतगुर बालक सिंह साहब जी की कृपा, सतगुर संगता साहब जी का प्रताप। तो ये सतगुर संगता साहब जी का जड़ा इतिहास की गल हो रही सी, सच्चे पातशाह दियां तो कृपा है ही ने और रहनियां ने। साड़ा होर सहारा कौन है इस जीवन में? सतगुर सेवा राम जी के बगैर साड़ा सहारा कौन है? एक बार मन करके तुसी अरदास करके वेखो तो सही। लेकिन मन च असी शंका नाल रख लैने जो अरदास करने की पता, ये जो की पता जिहड़ी है ना, बस ये पता खराब कर जाती है। पता तो उन्होंने कोल साढ़े सब का हैगा, लेकिन असी आप ही एड्रैस बदल जाने तो की करिए। असी अपने एड्रैस ना बदलीए, समझो पते साढ़े ठीक रहन। ये मन च पता वाली गल जड़ी है ना, ये पता कहने का मतलब तुसी अपना एड्रैस बदल लेता, तुहानू उस जगह ते सिदक ही नहीं आया, भरोसा ही नहीं आया। अगर उस गल ते सिदक आ जाए तो फिर अरदास करके वेख लेना, वो खाली नहीं जाती। सतगुर संगता साहब जी का ये जड़ी साखी बत्रा जी ने आप जी नाल भाई मूल सिंह दी कीती, ये जदों संगता साहब जी का इतिहास आंदा है तो साखी आंदी है कि जदों कुछ गुर भाई सतगुर संगता साहब जी तो इजाज़त लैके व्यापार करना, क्योंकि किरत तो करनी सी ना, माड़े काम तो छुट गए, हुण किरत करने का वेला आ गया। तो पेशावर गए सामान खरीदने, पेशावर खरीदने सामान गए तो हुण वापसी हो रही है सामान खरीदते। तो कहते आप खच्चरां ते समान लदया हुआ, खच्चरां ते समान लदया, तो खच्चर ते जड़ा समान लगते हैं तो बैलेंस करके रखते हैं कि बैलेंस होवे, जे खच्चर नूं भी चलने च आराम होवे। कहते वो जो समान लैके चले तो कुछ दूर पहुँचे तो खच्चर बार बार मूल सिंह का जिसने समान रखा है वो एक पासे नूं दौड़दा, एक पासे नूं दौड़ रहा, वो फिर सीधा करता है, फिर वो एक पासे हो जाता है कि उन्होंने पता है कि मैं बदाम जिंज 10 सेर खरीदे ने तो मैं तो 5 किलो एक पासे तो 5 किलो दूजे पासे पाए ने तो बराबर हो गया। बार बार कहता है कि ये एक पासा नीवा क्यों हो रहा है, वेखा तो सही। हुण वो वेखदा है उत्थे तो महसूस करता है कि जो तोल पैण लगे एक तोल जड़ा है वो वध आ गया, वो तोल वध आ गया तो उन्हें तो अपने वालों
ਅੱਧ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਟਲੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਖੱਚਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੋਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੱਚਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਗਤੋ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਿਆ। ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਤੇ ਪਾਪ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਈ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਚਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਚਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਾਰਸ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਖੀ ਸਮਝ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਤਰਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਧਰੋਂ? ਬਤਰਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਏਗੀ,
लेकिन ये चीज़ां जो सानू समझ आंदियां ने कि सतगुर संगता साहब जी ने सतगुर बालक सिंह साहब जी अगे सिर्फ जी किया, दूसरी गल ही नहीं की। जदों सतगुरां ने कहा कि चलो जी साढ़े हथ पानी जड़ा करवा दो, तो बसीना दे खूह ते गए पुरखा गेड़, लेकिन मना करना भुल गए सच्चे पातशाह। तो फिर की सी वो फिर गेड़ हैंड पंप कोई फिर उन्होंने थोड़ी सी शुद्ध थोड़ी सी कि मैं मालका ने हुक्म किया है कि मैं गेड़ना है तो गेड़ रहा, जदों मना करनगे तो बंद करांगे। तो 80 लोगों का की है, असी वेखने इंज वेखने बस हो गया कम, तो आपे ही हो सकता है एक गेड़ा पहले ही बंद कर देंगे होइए कि बई लोड़ होएगा तो कह देंगे और कर, एक जनरल गल समझा रहा। लेकिन वो गेड़ते रहे आप चले गए महाराज होनी सतगुरु बालक सिंह साहब जी चले गए। तो बाद जदों समय बाद थोड़ा लंघ गया तो याद आया कि नज़र नहीं आ रहे सतगुर संगता जी। संगता सतगुर संगता तो असी कहने तो संगता जी होनी संगता नज़र नहीं आ रहा। वो फिर नाल जिन्हों भेजा नाल कहा कि तेरे कहण ते नहीं आणगे, नहीं उत्थे जाके कहना कि तैनू सद्या सतगुरां ने तैनू सद्या, जदों जवाब संदेशा पूरा देंगा तो तेरे को आणगे। तो जदों उन्होंने जाके लाया सौदे च आए, कह लगी आओ हैं किधर, नलका घेरने का आदेश होया है सच्चे पातशाह तो चले गए ने, तो आप जी नूं बुलाया, कहने उन्होंने आप बुलाया। तो फिर उत्थे पहुँचे, फिर सतगुरु नारायण दास साहब जी की आप साखी वेख लो। सिर्फ इतना ही तो क्या सी, हुण की आदेश हो रहा पिता नूं कि तू अपने पुत्र का आखा मन है। एक साधारण तौर पर संसारिक गल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा मेरे वास्ते आदेश किसका है, मेरे गुरु पिता का, मेरे मालक का आदेश है जिहदी मैं सेवा कर रहा हाँ। उन्हों का आदेश है कि नारायण का आखा मन है। तो फिर उन्होंने वेखो किस तरह आखा मनिया कि कहते ने इत्थे तक पोथे ही लिखा है कि उन्हीं जदों इत्थे जंगल भी जाना होंदा सी ना, तो इजाज़त लैके कहते ने मैं जावां, पुछ के जाते सन। तो इस गल के उत्तों फिर जदों घोड़ी भज गई, धुप च खलोते रहे, सारियां नूं साखी याद आ गई होनी है। ये सारियां फिर घटनावां जदों होईयां तो सतगुरु नारायण दास साहब जी नूं भी तो उन्हों के बच्चे के रूपी सन, बाल रूपी सन। नारायण दास साहब जी ने भी जाके कहा कि सच्चे पातशाह मेरे को भुल हो गई, आप जी ने तो आदेश ला देता, तो मेरे को पूछे बगैर कोई काम ही नहीं करते, संसारिक भी काम नहीं करते तो और भी नहीं करते, लोड़ जड़ी आती है तो आप जी कृपा करो, बस मेरिया भुलां माफ़ करो। तो सतगुरां नूं आदेश करो जे जिस तरह ये नहीं चाहते उस तरह करन। तो सतगुर संगता साहब जी का जीवन जिहड़ा सी इतना सुचा, सतगुर संगता साहब जी के बच्चे नूं दौरानी मार गए सन। तो बाहर बैठे हैं अपना भजन कर रहे हैं, घर में डकैत पई होवे, जवान बच्चा चला जाए तो एक इंसानी तौर पर असी बैठे हाँ तो साढ़े ते की बीती होएगी। लेकिन जिहड़ा अपनी मस्ती मगन बैठा हुआ जिन्हों लगन ही उस मालक नाल है, कहन लगे इधर ही ले आओ, घर तक भी नहीं गए सच्चे पातशाह, कहते इधर ही ले आओ। एक इन्हां गल्लां दे उत्ते देखो ये सारियां सीखने दियां ने चीज़ां कि असी तो कोई होंदा संसारिक तौर पर दुख सुख कह देने एक समान है, बाणी भी लिखे है
लेकिन फिर भी अपने तो जदों आ जाती है तो मन अगे पिछे हो जाता है। कहना तो करने कथनी बहुत फर्क होता है, करनी और कथनी बहुत फर्क है। तो जेड़े लोग इस गल नूं समझते हैं, कहते ना संगत आवांगे। हुण कितनी संगत, और देखो सतगुरां नूं संगत मिली किस उम्र च, वृद्ध अवस्था सी जदों मेल होया। लेकिन ये सी कि जदों समझ आई तो फिर पूरी समझ आ गई। फिर ये नहीं आई कि उन्होंने पता सी, फिर समझ आई तो फिर की बरकत जांदियां जांदियां सच्चे पातशाह झोली च पा गया। तो वो अज वही बरकत जड़ियां असी लोग भी चल रही ने। भावें लंगर की साखी कर लो, भावें कोई कर लो, ये सारियां सानू जड़ियां सिखाइयां। अरदास करनी लंगर होंदी है, लंगर होंदा है तो असी अरदास क्यों करने, इसी करके इसी करके अरदास होंदी है। पढ़िया जाता है, खावें खर्चे रल मिल पाई, टोट ना आवे वध हो जाई। इसी करके करने अरदास। ये संगत आई है, आप जी का खजाना है। ये नहीं कि फिर कोई कहते कि मैं कर रहा, सच्चे पातशाह आप जी का खजाना है। आप जी ने बरकत पानी है, आपने वादे पाने। फिर एक आवे, 100 आवे, 1000 आवे या लाख आवे, फिर उत्थे तो वाह वाह ही है गुरु दी। आप फिर घटदियाँ नहीं चीज़ां उत्थे। तो फिर कहते ना, फिर जदों जाओ भोग पैंदा, अरदास हो जाती है तो संगत नूं कहंदे इधर आओ भी सारे थैलियां लियाओ, अपनियां थैलियां भर के घर तक भी लै जाओ। इतनी बरकत होती है। कदे तो शुरू करते हैं तो डरते हैं, कहते 500 आदमी वास्ते लंगर तैयार करना। एक समझाने वास्ते गल कर रहे हैं। 500 की फिगर इस करके कह देती है, 700 वास्ते संगत वेखने भरपूर आ गई, संगत हज़ारां च आ गई। लेकिन उस टाइम एक भरोसा ही तो होंदा है अरदास का कि सच्चे पातशाह पूरियां पाएगा। वो पूरियां फिर सच्चे पातशाह ही पाते हैं, वो बरकत वही पाते हैं। तो बाद फिर जो भोग पैंदा तो संगतां नूं कहंदे लंगर नाल लैके जाओ घर, पतीले खाली करने धोने ने, तो बरकत घरां तक पहुँचदियां। ये सतगुर संगतां साहब जी का इतिहास। दुख भंजनी साहब का इतिहास कर लीए नाल। दुख भंजनी साहब का सतगुरां ने जदों माता जी ने कृपा की, नवा संमत सतगुर नारायण दास साहब जी का प्रकाश पुरब सी, जिस दिन नींह रखी गई। जिस दिन नींह रखी गई तो उस दिन ना भी नियत कर लेता कि दुख भंजनी ये सच्चे पातशाह जी दी है। वो जेड़ा चश्मा सी वो भी दुखों का हरण करता सी ना, जिन्होंने कहते सन पीरां का चश्मा। आप जी कोठी साहब ही दर्शन करते हो, अज तो पाइप लग गया। लेकिन सच्चे पातशाह साहब महाराज होनी जदों पाकिस्तान गए सन तां खोज कढ़ी सी दोबारा। साहब महाराज होनी 1995-96 गए होने ने, 95 के करीब सन मेरे ख्याल, इतना ही याद आ रहा है। तो जदों साहब महाराज होनी उत्थे गए तो खेतों में पुरानियां यादाशां उन्हां दियां सन, समय गुजारिया सी उत्थे। तो उत्थे एक बजुर्ग मिल गया, कहन लगे इत्थे एक टोया जिहा हुंदा सी जिहदे चों पानी रिसदा सी। ते वो मुसलमान बंदा कहंदा तुसी कित्थे पीरां दे चश्मे की गल नहीं कर रहे, इत्थे एक पीरां दा चश्मा है नाल ही ये जगह जिथे लगभग पहुँच गए सन। उत्थे जो इशारा किया तो कह लगे उत्थे वो जड़ा तुहानूं खड्डा जिहा लगदा है ना,
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਸੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਜਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਲ ਦਾ ਕੈਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਧਾਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਮਝੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਲਕੀਰਾਂ ਜਾਂ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਿਆ।
तो फिर अज के दिन ही शुभ दिन 14 तरीक करके तो दुखवैनी साहब का, तो फिर अज दुखवैनी साहब के जल की भी यही बरकत, ये जड़ियाँ बरकत दुखवैनी साहब के जल भी है। जिन्हों के अंदर दुख तकलीफ आती है वो रातां रहिंदे ने उत्थे आके स्नान पानी करते हैं, तो फिर उस तो बाद अपने आप को महसूस करते हैं कि साढ़े तन तो रोग निकल गया। ये दुखवैनी साहब दियाँ बरकत, सच्चे पातशाह कृपा करे ये जड़ियाँ बरकत हैं स्थान दियाँ बनिया रमन। गुरु महाराज अपना मेहर भरे हाथ रखे। बत्रा जी ने जिक्र किया तीन चीज़ां तो मेरे ख्याल घड़ी नूं भी वेखना नाल एक वचन आप जी दस भी 4 तो अगे नहीं पहुँचना, तो 4 पूरे हो गए, बाकी 2 का जो हुक्म होवे शॉर्टेज कर दी है। सतगुर रामदास जी का भी प्रकाश पुरब आ रहा है 19 तरीक नूं। अमृतसर नगर दे वसाया भी उन्होंने, मालक भी हुई। हर मंदिर सजाया सच्चे पातशाह ने। हर मंदिर का मतलब समझ लीए जिथे हरि का निवास, परमात्मा का निवास, ईश्वर का निवास कह लो, हर मंदिर उन्होंने बनाया सच्चे पातशाह ने। तो फिर आके उधर जड़ा इतिहास पुराना चलता है, जड़े समझाया जाता सी आप जी नूं याद होवे, रजनी की जड़ी साखी आती है, दुखवैनी बेरी की छां विच बिठा के अपने पिंगले पति नूं गई, ते कौआं नूं वेख्या कि टुबियां मारते हैं तो हंस बन के निकल जाते हैं। तो फिर वो बरकत उत्थे सच्चे पातशाह दियाँ वो जड़ियाँ बरकत सन कि पिंगला पति सी तो उन्हें नज़ारा वेख्या तो अपने आप को भी उन्हें घसीट के उत्थे तक पहुँचाया कि भाई मैं भी टोए विच जाके एक टुबी मार के वेखा, तो पहचान वास्ते अपनी थोड़ा जहा शरीर का हिस्सा बचा लिता कि किस तरह समझावांगा उन्होंने कि मैं कि कौन सा, क्योंकि उन्होंने परमात्मा ते भरोसा भी रजनी का ही सी। पिता ने अगर उन्होंने पिंगले नाल विआया तो कहते 5 भैणां सन, सब तो छोटी रजनी। तो पिता कहता सी कि रोटी तुहानू कौन दिंदा है, तुहाडा करता कौन है? कहता सानू रोटी देने वाला परमात्मा। कहता खिलाना मैं वहाँ ना परमात्मा का लैंदे हो। कहते फिर तैनू 4 नूं ते विआह दिता सौखिया घरां च, तो 5वें नूं पिंगले तो भी भ्रमण करती 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 अमृतसर पहुँच गई। अंत वेले फिर गुरु की शरण जदों पहुँची तो सारे काम आपे ठीक हो गए, स्वच्छ काया हो गई अपना। फिर उन्हें बाद रजनी के सामने जदों हथ पाया तो यकीन हो गया, तो गुरु की शरण विच गए, क्योंकि हर मंदिर हरि दा घर। तो इस चीज़ को असी वेखिए उस मालक का पुरब आ रहा है, तो उत्थे फिर जिन्होंने सेवा की मन करके फिर उन्होंने फिर कोई बरकतां की कमी उन्होंने को नहीं सी। सोमे शाह का भी इतिहास आप सारे जानते हो और साखियाँ भी जानते हो। सेवा जिन्हों जिन्हों ने की, अज कितनी संगत है दरबार साहब ते, इतनिया रौनक, इतने मेले कि संगत कहती है कि जी 4-4 घंटे, और गुरपुरब के दिन होवन तो कहते पता ही नहीं होता कदों वारी आएगी,
फिर घंटियां तो गिनती नहीं रहिंदी। तो ये गुरु दियां बरकतां ने, पीना कोई एवें नहीं लग जांदियां, ये गुरु दियां बख्शिशां ते बरकतां साक्षात नज़र आंदियां ने। ये साक्षात जिहड़ी साखी रजनी वाली है, ये बचपन तो असीं सुणदे आए हैं। दरबार साहब की ये जिहड़ी साखी है, बचपन तो छोटे होंदे सन तो पहली साखी समझो दरबार साहब की जो करते सन तो यही साखी समझाई जाती सी। तो गुरु दियां ये बरकतां। फिर बत्रा जी ने क्या जी पंजवां भी जिक्र कर दईए कि आप सब नूं बधाई भी दे देवां। काम तो हले थोड़ा जा पूरा हो गया तो थोड़ा जा रह गया। जगह तकरीबन फाइनलाइज हो गई है, तकरीबन 27-28 हज़ार गज जगह है। एक टुकड़ा ले लिता है गुरु महाराज की कृपा नाल। तो बाकी क्योंकि सोसाइटी गठन करने अंदर थोड़ा जहा टाइम लगता है, वो सीए वगैरह पिछले आप सबनों पता होएगा कि क्लोजिंग डेट्स चल रही सन। फिर कुछ 7 दिन की एक्सटेंशन हो गई, 7 दिन और उन्होंने काम साड़ा अगे कर दिता कि बई 7 दिन जरक लंघ जावन। तो रात नूं ही कागज़ बना के उन्हें भेजे। मैं कहा भी 14 नूं ते असीं अनाउंस करना सी, कहंदा 14 नूं तुसीं कागज़ मैं बना के भेज देंगा। तो हुण गुरु महाराज आप संगत है अरदास करांगे जाके कल या परसों 1-2 दिन अंदर डीड जिहड़ी है रजिस्टर्ड हो जाए, ताकि जड़े अगले प्रोसेस ने जिन काफ़ी संगत इंतज़ार कर रही है जी कि चैक देना चाहते हैं जड़े बैंक के अकाउंट ने, तो उन्होंने कहा सी कि अरे थोड़ा टाइम रुको, वो फिर बैंक अकाउंट साढ़े खुल जाएंगे। तो जड़ियाँ गौरमेंट कोलों छूटां लैनियां होंदियां ने, वो कहण लगे मैं वो भी फिर अप्लाई उस तो बाद ही कर सकांगा। पता नहीं नवीं स्कीम कोई फायदा होएगा नहीं होएगा, लेकिन जिहड़ी फॉर्मैलिटी है असी तो परमिशन लैके रखांगे। जिहड़ी मोहर लानी होंदी है गौरमेंट वालों, सैक्शन 80 जी है एच है जो भी है वो फॉर्मैलिटी है, वो किसी को वह बैनीफिट नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगों तो सब न्यू स्कीम आ जाना है। हले तो ओल्ड रजीम तो न्यू 2 चल रही ने, तो अगों जड़ा है गुरु कृपा करे तो अगला प्रोग्राम जो भी होएगा, हो सकता है कि आप संगतां नूं अगली बार जो मिलीए जल्दी तो दर्शन उस जगह ते जरूर करा दईए, ताकि आप जी नूं भी पता लगेगी। तो गुरु कृपा करे तो बस बहुत जल्दी, क्योंकि कुछ उन्होंने बयाना ते पहुँच गया है, लेकिन कागज़ लिखने की फॉर्मैलिटी नहीं हुई। वो कहने लगे कुछ थोड़ा जा तो अच्छा अमाउंट दो, दे दिता उन्होंने अच्छा अमाउंट, लेकिन कागज़ नहीं बने। कागज़ बन जाएंगे फिर जो लिखत पढ़त की फॉर्मैलिटी होंदी है पूरी कार्रवाई उसी तो बाद होएगी। वो भी कोशिश करने कि जल्दी तो जल्दी कागज़ अगला प्रोसैस पूछने की हैगा, तो आप जी नूं वो भी बहुत जल्दी वो भी एक खुशखबरी दी जाएगी। गुरु महाराज कृपा करे तो सारिया चीज़ां अज वधाई का दिन तो बख्शिशां का दिन। पढ़ती संगत बैठी है, दास दे मन च एक चीज़ सी, बत्रा जी को तो पूछया नहीं कि अगों 17 तरीक नूं सतगुर संगता साहब जी का पुरब भी है, पूर्णमाशी भी है, संगरांद भी है। तो बत्रा जी नूं बेनती करांगे सवेरे तो मोती नगर मनावांगे, शाम नूं आप जी को हाजरी भरांगे। तो संगतां को इस 17 तरीक आ 14 है, 17 तरीक गुरपुरब भी है। तो मालकां दे स्थान ते आके सारे संगत, क्योंकि संगत बैठी है आस जड़े नाल दी है, जोड़ा भी आना चाहे सारियां नूं जी आयां नूं है। लेकिन सवेरे अपने अपने डेरियां ते प्रोग्राम सारियां ने करना है। ये ना कहना कि सवेरे नहीं किया तो शामी आ गए हैं, अपने डेरियां ते जरूर करो
तो शाम की हाज़री जिन्होंने भरनी है तो एक सामूहिक 5 बजे नाल प्रोग्राम शुरू करके तो 8-9 बजे तक सारी समाप्ति की जाएगी। एक प्रोग्राम आप पढ़ रखा है, बत्रा जी को गुस्ताखी माफ़ी मंगांगा कि बिना पूछे आप ही अनाउंस कर छड़िया प्रोग्राम, तो हाजरियाँ भरांगे, गुरु कृपा करे। तो आप संगत आई हो सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ है। तो ये जड़ा समूह वेख के, प्यार वेख के, उत्साह वेख के तो संगतां ने वध तो वध सहयोग करना है, क्योंकि हले अद तक पहुँचे, अद तक भी नहीं पहुँचे, क्योंकि 27-28 हज़ार है। 10 का टारगेट तो है कि लख पूरा गज हो जावन तो ठीक है, लेकिन एक इतना हिस्सा होर जरूर मिले सानू। तो इस वास्ते भी सारिया ने हले मतलब कि यतन करना है, हले बड़ी मेहनत करनी पेगी सानू, क्योंकि ये संगत तुसी वेख रहे हो, जदों आए सो तो बड़े खुश होए सा कि ये जगह सानू हले तक तो गुरु महाराज की कृपा नाल बहुत असी धन्नवादी भी हाँ मालकां दे, जड़ा आप सहयोग करते हैं, कहते तुहाडी अपनी जगह है, जितना धन्नवाद करिए उन्होंने थोड़ा है। लेकिन एक वड्डी जगह आने वाले समय कि होर वड्डी होवे, क्योंकि पहला टारगेट साडा जगह का ही है कि जगह लिती जाए तो फिर बनदियाँ रहनगियाँ, फिर अगली जिम्मेवारी जिन्हां दी होएगी उस पे संभालणगे। तो साडा जिहड़ा काम है असीं अपना काम कर जाइए, गुरु कोलों ये बख्शिशां। तो इतना कहते ही इत्थे संज आप जी दस तो 8 तरीक जी ये खुरजे की संगत आप जी के विचकार खड़ी है। गजेंद्र कुमार जी आप जी दे ये संगत सारी आप जी दे चरनां बेनती 2 हाथ जोड़ के 8 नवंबर को जो सालाना प्रोग्राम खुरजे की संगत हर साल मनाती है, आप जी ने वध चढ़ के हाजरियाँ भरनियाँ तो उस प्रोग्राम को भी सोहने तरीके नाल सुशोभित करना है। सारे वध चढ़ के उत्थे भी संगत आवे तो अपना जिस तरह अज रौनकां लगियां इस तो भी वध रौनकां लानियां, सब ने मिल के उत्थे सब ने आना है तो सब ने सहयोग करना है। इतना कहते ही इत्थे नाल ही पाठां दे भोग भी होणगे तो इत्थे ही दास संकोच कर रहा है। धन धन सतगुरु संगता साहिब आप जी दी, धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी, धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब, धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट।